कल हम लोग क्या जान गए थे कि कोशिका के विभिन्न अंग के बारे में हम देख लिए थे। कल लगभग हम 11 को उसका अंग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम तो वही है कोशिका झिल्ली, ठीक है, बस काम अलग अलग शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के विभिन्न अंग के बारे में और जानेंगे उसका क्या काम है, ठीक है। सभी का अपना अपना काम क्या होता है, क्या अपना क्या नाम है। पहले कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। बात समझ में आया। हम लोग क्या होते हैं कन्फ्यूज कि कोशिका झिल्ली अलग है, प्लाज्मा झिल्ली अलग है। वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली एक ही है। और इसका ये जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम लोगों में भी मिलेगा और पेड़ पौधा में भी मिलता है। तो पूछ देगा वह कौन सा कोशिका है जो पादप में भी मिलेगा, पादप में और जंतु में दोनों में मिलता है। बोलेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। देखो अब प्लाज्मा झिल्ली के नाम से देखो एक वर्ड याद रखो। ये वर्ड क्या, देखो एक आकृति प्राप्त करो कैसे होता है कोशिका झिल्ली। मान लिया जाए कि एक थैली का आकार का, क्या आकार का है, थैले का आकार का। ध्यान दिया जाए तो जैसे कि मान लिया जाए हम लोग मार्केट से चीनी मिल लाते हैं, चीनी नमक कुछ लाते हैं, नमक नहीं चीनी लाते हैं, दाल लाते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए बोलते हैं कि 1 केजी चीनी या कुछ भी दीजिए, तो किसमें देता है वो, प्लास्टिक में देता है। प्लास्टिक है जो कि कोशिका जितना भी अंग है सब इसी के अंदर रहता है। मतलब कोशिका का और जो भी अंग होगा ना वो सब इसके भीतर में होगा। मतलब क्या हो गया, क्या है, एक तरफ एक ठो घेरा, एक तरफ घर है एक ठो। बात तो समझ में आया। ये पादप में मिलेगा और जंतु में भी मिलता है। यह जो होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। मतलब कोशिका झिल्ली जो है यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग जो इस झिल्ली के अंदर रहता है। क्लियर हो गया। भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति। यह जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। और ये जो है ये दोहरा परत है, उसमें लिखे नहीं होंगे शायद। ये क्या है, दोहरा परत है। यहाँ देखो ध्यान दिया जाए, यह अगर सिंगल परत है, क्या है, सिंगल परत, यहाँ एक परत है। तो कोशिका भित्ति में क्या होता है, 2 परत। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या लग गया, इसका परत लग गया और एक प्लास्टिक ले लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए तुम चीनी लिया था 1 किलो, तो एक प्रश्न भर के दे दिया। अब मान लिया जाए तुम चीनी लिए 5 किलो, कितना ले लिया, 5 किलो। एक प्लास्टिक में देगा दुकानदार तो क्या करेगा, डबल कर देगा। क्या कर देगा, डबल, ताकि फट ना जाए। तो वैसे ही ये पादप कोशिका में डबल परत रहता है, ठीक है ना। और यह केवल सेल्यूलोज का बना होता है और ये केवल पादप में मिलेगा। यहाँ पे लिखने भूल गए होंगे, कोशिका भित्ति कहाँ मिलता है, खाली केवल पादप में मिलेगा। कहाँ मिलता है, केवल पादप कोशिका में मिलता है। नाम इसका माइटोकॉन्ड्रिया। काम क्या है, तो ज्यादा इसको ध्यान में रखना है कि यह एक तरफ हमको ऊर्जा प्रदान करता है। और ये ऊर्जा जो है प्रदान हमको श्वसन। देखो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रवेश करता है, ऑक्सीजन। क्या जाता है, ऑक्सीजन। और वह ऑक्सीजन के जरिए ही वो क्या बनता है, क्रेब्स चक्र होता है। और वहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हम लोगों को होता है। अगर ऊर्जा ना बने तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। बात बोल तीनों। तो देखो पहले में क्या है तुम्हारा, कोशिका झिल्ली, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। कहाँ मिलता है, तो पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका का जितना भी अंग है सब इसी के अंदर होता है। पहला बात। दूसरा अंतर क्या था, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो केवल कहाँ मिलता है, पादप कोशिका में। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। काम क्या है, तो आकार और सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा में क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। काम क्या है, तो सिंपल से वर्ड में बोलेंगे ऊर्जा प्रदान करना। पूछ देगा कितना ऊर्जा देता है, तो 38 एटीपी, ठीक है। चलो 4 नंबर देखते हैं, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी का जो खोज किया था, वो खोज किया था कैमिलो गॉल्जी ने। कौन किया था, कैमिलो गॉल्जी ने। काम क्या है इसका, परिवहन। क्या काम है वो, परिवहन। अब परिवहन का मतलब होता है क्या, ध्यान देगा, जैसे ध्यान दो। अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खत्म हो रहा है, मुंह में खत्म हो रहा है। मेरा हाथ पैर में ज्यादा ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि हम मुंह से जो बकबका रहे हैं या मुंह से जो बोल रहे हैं, बकबका रहे हैं, तो क्या मेरा मुंह तो ऐसा हो रहा है कि मुंह में बोलने की क्षमता नहीं होगा। और ऐसा हो रहा है कि हम तो मुंह से बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है हमको बोलने में। तो बस वही होता है ऊर्जा का परिवहन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पैर में, हाथ में ऊर्जा जो बन रहा है, वहां से वो ऊर्जा को लाके मेरे मुंह में रख रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो पता क्या होता है, मुंह तो मेरा फटक जाता है। क्या बोलते नहीं फटकता, बोलो तो। अब पेट फूल जाता बड़का जैसे, कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। देखो तोड़ता है, ठीक है, मान लीजिए तो तोड़ रहा पत्थर हथौड़ा द्वारा, तो हथौड़ा से तोड़ रहा है तो उसका खाली हाथ थकता है ना, पूरा शरीर थक जाता है, खाली पूरा शरीर उसका
थक जाता है। तो वो क्या होता है, एक तरफ एनर्जी जो खत्म होता है, लॉस होता है, वह केवल एक जगह खत्म बल्कि पूरा शरीर का एनर्जी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही एनर्जी का परिवहन कौन करता है, गाल्जी बॉडी। ध्यान दिया जाए, तुम्हारा ये जो घेरा है, पहला घेरा का नाम क्या हो गया था, कोशिका झिल्ली। दूसरा नाम क्या है, कोशिका भित्ति। तीसरा नाम क्या आ गया था, माइटोकॉन्ड्रिया। लिख दी यहाँ पे। चौथा नाम क्या आ गया था, गाल्जी बॉडी, इसको हम लोग जी लिख देते हैं। ठीक है, पांचवा में क्या आता है, रसधानी। क्या आता है वो, रसधानी, जिसका काम क्या है, जल संग्रह। क्या काम है, जल संग्रह। मतलब क्या कि हमारे शरीर में जल को इकट्ठा रखना, हमारे शरीर में जल को इकट्ठा रखना। अगर देखो दूसरी बात कि हमारा शरीर में 65% जल होता है। कितना जल होता है, 65% जल होता है। यदि हमारे शरीर में 65% से 1% कमी अगर आ जाता है तो हम लोगों को पानी प्यास लगने लगता है। क्या लगता है, पानी प्यास लगता है। और ज्यादा कम हो जाता है तो सीधा ऊपर। बात तो बुझा। इसीलिए पानी कम से कम दिन में 3-4 लीटर जितना होगा पीते रहो। क्या बुझा, तो ये तुम्हारा हो गया रसधानी। काम क्या हो गया, जल संग्रह। जल को क्या करता है शरीर में इकट्ठा रखता है। हमारे तारक काय, क्या लिखे हुए हैं, तारक काय। इसका इंग्लिश नाम क्या बताते हैं तुम लोग को, सेंट्रोसोम। पहले इसको यहाँ लिखते हैं सेंट्रोसोम फी लिखते हैं। हाँ, क्या लिख दिए, सी। काम क्या है इसका, कोशिका विभाजन। क्या काम है, कोशिका विभाजन। इसका मतलब क्या था, थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हम कल थोड़ा बताए थे कि मान लिया जाए तुम्हारे शरीर में घाव हो गया। क्या हो गया, घाव हो गया, तो क्या वो ठीक होता है, नहीं होता, ठीक हो जाता है। तो वह कोशिका विभाजन की वजह से ही होता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोशिका टूट जाता है। क्या होता है, जो कोशिका मर गया ना उसको वो क्या करता है, जिंदा करता है। और मनुष्य लोग में, हम लोगों में क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, कोई मर रहा है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, मरने दो साले। क्या वर्षा, नहीं बोलता, तो बढ़िया मर गया, तो दुनिया का बोझ तो कम हो गया। क्या कोई बोलता, लेकिन उन लोग में ऐसा नहीं होता। उन लोग बोलता नहीं, मर गया उसको जिंदा करिए दो, कुछ भी करके, उसी को बोलते कोशिका विभाजन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे शरीर में ये तारक का यानी कि सेंट्रोसोम नहीं होता तो कुछ प्रदवत जलिका। हम कल बता दें इसका 2 भाग होता है। देखो 2 भाग क्या होता है तुम्हारे को, एक होता है रफ वाला भाग, एक होता है तुम्हारा स्मूथ वाला भाग। ठीक है, लेकिन पे ध्यान दो, ये क्या होता है, क्या है, ये होता है आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता। ध्यान दे जाए, अगर तुम्हारे शरीर में, हमारे शरीर में अगर जैसे कि ये हाथ है, ये हाथ में हड्डी नहीं होता तो क्या होता, हाथ तो फिरता ऐसे हो जाता। अगर मान लिया गला में हड्डी नहीं होती क्या होता, गला टाइप सीधा रहता, गला टाइप खत्म। तो मतलब हमारे शरीर में हड्डी का होना बहुत जरूरी। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में भी हड्डी का होना बहुत जरूरी है। तो यही होता है अंत प्रजलिका। क्या करता है, उसको एक तो आंतरिक कंकाल है, क्या एक तरफ से कंकाल है, उसको फायदा खड़ा ढांचा पूछता नहीं। जैसे कि ईंटा बनाता नहीं बनाता, ढांचा भरता है, मिट्टी टुकड़ा भरता है, फर्म भरता है, फिर डालता है तो क्या बन जाता है, वो एक तरफ से ईंटा। वैसे वो क्या एक तरफ से वो ढांचा है। ठीक है, इसमें 2 भाग होता है, एक का नाम है रफ वाला भाग, एक का नाम है इरफ हो गया, खुरदरा। ठीक है, क्या हो गया, खुरदरा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसमें चिकना वाला भाग हो गया। तो रफ वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, और जो स्मूथ चिकना वाला भाग होता है वो क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। अगला भाग में तुम्हारा क्या, देखो राइबोसोम। क्या है तुम्हारा, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, बस केवल प्रोटीन निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करना। इसमें 2 भाग होता है, एक प्रोकैरियोटिक है तुम्हारा यूकैरियोटिक। एक तो होता है 70F, एक तुम्हारा होता है 80F। इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम लोग देख सकते। तो इसके बारे में तो अगर एक वाला टॉपिक बन जाएगा, तो इस वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ध्यान रखना, राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण करना। इसका 2 भाग, एक यूकैरियोटिक, एक तुम्हारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 70S, और यूकैरियोटिक में तुम्हारा 80F। ठीक है, अगला में क्या है तुम्हारा 9 नंबर में, केंद्रक न्यूक्लियस। अरे जो लिखे यहाँ पे हम अंतःपरजलिका, इसको ए लिख देते हैं। क्या, इसको हम लोग ए लिख दिए। फिर क्या आ गया, केंद्रक, जिसका नाम क्या आ गया, न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग बीच में देते, केंद्रक बीच में, क्या केंद्रक बीच में, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें खोज क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन। पूछ देगा कि कोशिका के केंद्रक खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ पे लिख दिए एन। इसमें क्या होता है, प्रोटीन 80%, डीएनए 10%, अन्य 10%। अब ध्यान दिया जाए, थोड़ा केंद्रक पढ़ रहे तो थोड़ा ध्यान दो। केंद्रक में पता है क्या क्या मिलता है, केंद्रक में मिलता है, पहले तो तुम्हारा मिला केंद्रक, मिल गया केंद्रक। ठीक है, थोड़ा उसको जूम करेगा तो मिलेगा गुणसूत्र मिलता है हम लोगों को शरीर में, तय जोड़ा गुणसूत्र, जिसको बोलते क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोमोसोम बोलते हैं ना, क्रोमोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम नहीं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो केंद्रक को जूम करने से क्या मिल जाएगा हमको,
गुणसूत्र के नाम क्या मिल जाएगा, के जोड़ा 23 जोड़ा। जानवे करता है एक्स एक्स होता है, एक तो एक्स वाई होता है, ठीक है। तो केंद्र में तुम जुम के क्या मिल गया, गुणसूत्र के जोड़ा 23 जोड़ा। उसको जुम क्या मिल गया, डीएनए क्या मिल गया, डीएनए। अब डीएनए जुम क्या मिल जाएगा, आरएनए। थोड़ा देखो उसको हम ऐसे ऐसे बता देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, केंद्रक है, ये केंद्रक हुआ ना, इसको जुम करके मिल जाएगा तुम्हारा यहाँ पर गुणसूत्र। तो ऐसे होता है गुणसूत्र, ऐसे होता है गुणसूत्र। 23 जोड़ा, ये एक जोड़ा दो का इसमें, ये हो गया एक जोड़ा। अब तुमको फिर इसको जुम करोगे यहाँ पर 10 में क्या आता तुम्हारा, लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ध्यान देना, डीएनए में क्या मिला तुम, डीएनए केंद्रक जुम के क्या मिल गया हमको, गुणसूत्र। 23 जोड़ा मिलता है उसमें, संख्या पूछेगा तो 46, ठीक है। और इसका क्या हो गया तुम्हारा, यह जुम के गुणसूत्र मिल गया, गुणसूत्र जुम के क्या मिल गया हमको, डीएनए। और तुम करेंगे तो आरएनए, तुम करेंगे तो जीन। डीएनए जो होता है वो तुम्हारा डबल धागा आता है, और आरएनए अनुवांशिक गुण होता है ना, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माता पिता में जो लक्षण है वो भी किसी उसका बेटा बेटी में थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग जीन। क्या बोलते हैं, जीन। तो फिलहाल इसमें देखो लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका की पाचन या फिर आत्महत्या की तैयारी। अब ये बता दिए थे, मेरा वीडियो रुक गया था, पता नहीं चला हम लोग क्या, माता खराब। देखो आत्महत्या की तैयारी, तो जब कोशिकाएं यहाँ पे काम नहीं करती है, जब कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, यहाँ पर फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है, सभी को अपने आप को भी और सभी को मार के मोड़ा देता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की तैयारी। बात तो बच गया। अगला हम क्या है, जीव द्रव्य। इसका दो भाग होगा तुम्हारा, कोशिका द्रव्य और तुम्हारा क्या होगा, केंद्रिका द्रव्य। इसमें जीव द्रव्य में 80% जल होता है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। पहला में क्या है तुम्हारा, तारक का यानी कि फेंट्रोसोम, ठीक है। काम क्या हो गया इसका, कोशिका विभाजन। फात्मा गया अंतः जली का, दो भाग हो गया इसका, एक रफ वाला भाग तुम्हारा स्मूथ भाग। रफ पे क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटीन निर्माण, और स्मूथ पे वसा निर्माण। 8 में आ गया राइबोसोम, काम क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण। एक परिकैरियोटिक हो तुम्हारा, यूकैरियोटिक, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। 9 में आ गया केंद्रक। केंद्रक में खोज कर गया था रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, प्रोटीन मिल गया 80%, डीएनए 10, आरएनए 10, ठीक है। लाइसोसोम खोज करता है इसका डी डुबे। कौन खोज करता है इसका, डी डुबे। देखो जब भी अलग अलग पढ़ते हैं तो देखो कुछ कुछ नया पढ़े, फिर हम लोग अगली बात में बताने नहीं बताए थे, वीडियो में रुक गया था वीडियो मेरा। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम खोज कौन किया था, डी डुबे। काम क्या हो गया इसका, कोशिकीय पाचन या फिर इसको बोलते हैं आत्महत्या की तैयारी। 11 में आ गया तुम्हारा जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और तुम्हारा केंद्रिका द्रव्य। यहाँ तुम्हारा 80% जल रहता है। तो हम लोग कोशिका के बारे में लगभग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। 11 को भाग जान गए, और अगला जो भाग होगा फिर देख लेंगे। क्या करिए रे, डी डुबे, ले डुबे नहीं, डी डुबे।